हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी दोस्तों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोग को जो बिहार बोर्ड 10th का मैथ का प्रीवियस ईयर कराया जाएगा, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न आएगा। आप लोग पूरा वीडियो की जरूर देखिए। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं कि मैथ में मेरा कम से कम 80 से प्लस हो, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। और जो भी वीडियो आपको बार मतलब हर एक चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको मैथ का पूरा कंसेप्ट करा दिया जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो उसमें कमेंट कीजिए कि सर ये वाला हमको प्रश्न नहीं आता, प्रश्न को भेजिए, आप लोग को भी सोल्व करा के दिया जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा एक बार देखिए। और अगर इस चैनल पे अगर जुड़ना चाहते हैं, तो अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ये नहीं कि खाली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी 10th का ऑल सब्जेक्ट इस पे आपको कराया जाएगा। अगर आपका सपना है कि बिहार बोर्ड में हम अच्छा नंबर लाए हैं, अभी से आपके पास है 1 महीना टाइम, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो भी हम डालेंगे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए वीडियो को एक बार जरूर देखें। देखिए इसमें क्या है, आप लोग को क्या क्वेश्चन किया है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर में ए बराबर दिया है जी 72, बी बराबर दिया हुआ कितना जी 9 और क्यू बराबर 8 दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि आर का मान क्या होगा। देखिए ये सब को एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चा लोग को क्या होता है कि लगता है कि बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन को एक बार गौर से देखिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। सब हल्का होता है। आप लोग खाली डर जाते हैं कि एग्जाम में नहीं बनेगा या बनेगा। पहले देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि सबका मान दिया हुआ बारी बारी से। ए बराबर दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ, क्यू बराबर दिया था, आर का मान पूछा हुआ। तो ए का मान कितना रखिएगा 72 रख दीजिएगा। बी का मान कितना है जी 9 है, क्यू का मान कितना है जी 8 है, तो आर का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 72 बराबर 9 ठीक कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72 प्लस आर यानी आर का मान कितना आ जाएगा, 72 में से 72 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी आर का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपका ऑप्शन में ऐसा रहेगा। देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, ए में 1 है, बी में दिया रहेगा 2, सी में दिया रहेगा -1, डी में दिया रहेगा 0। तो आंसर कौन मारिएगा, डी को फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा एग्जाम में, आपको घबराना नहीं है। आपका जो भी 10th का है प्रीवियस ईयर, चाहे जो भी आपको आने वाला एग्जाम में है, सबको एक A to Z आपको प्रश्न करा दिया जाएगा। लॉन्ग से लेके ऑब्जेक्टिव सब कराया जाएगा, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। सिर्फ मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं कि मेरा भी फर्स्ट डिवीजन रहे, सबका नाम जिस लिस्ट में फर्स्ट डिवीजन में आता है उसका भी आप नाम चाहते हैं कि मेरा भी फर्स्ट लिस्ट में आ जाए, तो बस मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ लग जाइए, मन से काम कीजिए, आपको सही होगा सब। देखिए मासा ए बी यानी ए बी का मासा गुना लासा यानी ए बी का लासा। देखिए ऐसे घबराना नहीं है, लैंग्वेज हल्का सा देता है एग्जामिनर जो है, हल्का लैंग्वेज घुला कर देता है, लेकिन इससे आप लोग को घबराना नहीं है। क्या बोला गया कि ए बी का मासा और ए बी का लासा बराबर क्या हुआ, यानी दोनों को गुना करेंगे कि ए बी का लासा निकालेंगे और ए बी का मासा निकालेंगे और ए बी का लासा करेंगे, तो गुना करने पर कितना आएगा। तो देखिए आप लोग को इसको समझने के लिए पहले एक फार्मूला होता है। आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई टीचर के पास पढ़े होंगे तो ठीक है, ना तो इस फार्मूला है। आप लोग को पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा होता है। क्या होता है, लासा गुना मासा होता है। ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब इसको इस टाइप का प्रश्न, इस फार्मूला पे 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूरी मिलेगा। क्या बोला जाएगा इसमें, क्या कैसा रहेगा प्रश्न, जैसे पहला संख्या दे देगा तो दूसरा संख्या गायब कर देगा, अगर लासा दे देगा तो मासा गायब, कोई एक गायब रहेगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी 2 संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, और दिया जाएगा कि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा, यानी जो संख्या दिया हो दोनों को गुना कीजिएगा और उसका लासा मासा निकाल के गुना कीजिएगा, तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है इसमें, तो ध्यान रखिए। देखिए क्या दिया हुआ, प्रश्न पे आ जाइए। मासा ए बी का मासा और ए बी का लासा, यानी इसमें पहली संख्या ए हो जाएगा और दूसरी संख्या कब जी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ही बताया गया कि ए बी का लासा और ए बी का मासा और ए बी का लासा निकालेंगे तो क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या कुछ है बी,
या और बराबर कुछ होगा ए बी का लसा गुना मासा, यानी आंसर का आ जाएगा ए बी आ जाएगा, यानी ए गुना बी भी लिख सकते हैं या तो ए बी लिख सकते हैं, आपको जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा मार सकते हैं। यानी पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी हो गया। एक दिन तो दिया हुआ कि लासा और मासा, तो यानी लासा ए बी हुआ और मासा ए बी हुआ, और लासा ए बी का निकाल के ए गुना बी कर दीजिए, वही हो गया इसका आंसर। यानी आंसर को क्या आ जाएगा ए गुना बी। अब देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन और है प्रश्न नंबर तीसरा है कि पूछा जा रहा है कि रूट 15 क्या है। रूट 15 है, बस इतना ही रहेगा, आप लोग समझना पड़ेगा, कुछ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो रूट 15 है, तो रूट 15 क्या है, परमेय है या परमेय है, ऐसा आपको लगेगा कि यह दोनों है या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से रहेगा। पहला लिखा रहेगा परिमेय है, परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन रहेगा अपरमेय है, तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों है, चौथा ऑप्शन रहेगा कोई नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा उसके हिसाब से बनाइएगा। पहले समझ लीजिए कि परमेय परमेय किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या आप लोग को पता होगा कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका परिभाषा और होता है जो कि डिटेल से होता है, लेकिन समझ लीजिए कि जिसका जैसे रूट 15 है तो रूट 15 का वर्गमूल पूरा पूरा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, यानी जिसका वर्गमूल दशमलव में आ जाए, यानी कभी नहीं कटे, तो समझ जाएगा अपरमेय संख्या। यानी रूट 15 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा कि रूट 15 कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। अब इसमें परमेय अपरमेय में आपको बहुत दिक्कत होता होगा। इसके लिए पहले आपको एक मतलब आगे देखिए वीडियो, आपको परमेय अपरमेय के बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है क्या कि 124 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यानी 124 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद ये बतलाना है कि इसमें 2 का घात कितना होगा, यानी 2 कितना बार आएगा जब 124 का गुणनखंड किया जाएगा। पहले देखिए प्रश्न को बढ़िया समझ लीजिए। एग्जाम में जाइएगा तो कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ अपने पर डिपेंड रहिए कि हमको अच्छा एग्जाम जाना है। अच्छा एग्जाम करने के लिए आपको पहला बात शांति बनाए रखना होगा। ये नहीं प्रश्न को पूरा पढ़े नहीं है और आंसर देना चालू करनी है, इसी में क्या होगा आपको गलती हो जाएगा, बाद में मिस्टेक हो जाएगा। आइएगा एग्जाम देखे बोलिए कि ई हुआ ऐसे हुआ, नहीं, ये सब पहले ही आप कंफ्यूज मिटा लीजिए। इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि क्या है क्वेश्चन में 124 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। यानी 124 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कह रहा 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 कितना बार आएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड में घात कितना आएगा, 2 का घात, 3 का घात, 5 का घात, कोई भी दे सकता प्रश्न में, ऐसा नहीं कि 124 आएगा। लेकिन इस टाइप का प्रश्न में रहेगा, एक क्वेश्चन रहता है इस टाइप का प्रश्न से, जैसे दे देगा कि 740 में 740 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या आएगा, 4 का घात क्या आएगा। तो कुछ नहीं टेंशन लेना, बस 124 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 124 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 31 आ गया। यानी इसके बाद नहीं लगेगा, यानी कितना 2 कितना बार आया, 2 गुना 2 गुना 31 आया है। हमको क्या पूछा जा रहा है कि 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 कितना बार आया है जी, 2 बार आया है गुना 31, यानी 2 का कितना बार आया, 2 कितना बार आया, ऊपर वाला देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये वाला प्रश्न बतलाना है, ये वाला बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उसका मसा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या होगा। देखो आपको बहुत बढ़िया प्रश्न मिल गया जो कि इसके पहले आपको बतलाया गया। प्रश्न नंबर 2 में यही आपको बतलाया गया था कि क्या बताया, एक फार्मूला बताए थे प्रश्न नंबर 1 में कि क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, उसी पर देखिए आधारित है। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली गुना दूसरा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 एवं उसका मसा दिया हुआ है 5, तो उन संख्याओं का लसा क्या होगा। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले आप लोग बताते हैं। देखिए इसको समझने के लिए फार्मूला आप लोग को पता होगा कि क्या फार्मूला लगाए थे, फार्मूला आप लोग को अभी बताए थे। देखिए मुझे क्या जा रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, यही फार्मूला पर आपको बनेगा। पहली संख्या गुने, ये वाला प्रश्न को बताया जा रहा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। तो देखिए पहली संख्या कितना है जी, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी ये दोनों का जो है ना एक साथ गुना करके कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है।
कोई प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा कि पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, लेकिन क्या इसमें और आसान कर दिया गया कि दोनों का गुना करके कितना बताया गया कि 1600, यानी इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 बराबर लासा गुना मासा। तो लासा कितना, लासा तो हमको निकालना है, लासा हमको मालूम नहीं है, तो लासा कितना मान लेंगे, नहीं कुछ मान लीजिए x, और मासा कितना है, मासा कितना है 5, तो 5 निकाल लेंगे। अब हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, यानी लासा का मान निकालना। तब 5 इन्हें गुना में तो इन्हें क्या आएगा, भागा में आएगा, यानी x और ऐसे लिख सकते हैं 1600 बटा कितना आ जाएगा जी 5। इसको काटिएगा तो 5 दिया 15 और बच गया 1 है 0, 5 दूनी 10 है 0, यानी इसका जो इसका लसा आएगा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा कीजिएगा। तो ये फार्मूला इसको बनाने के लिए यहाँ आ गया 1600 और लसा कितना आ गया जी, लसा तो नहीं दिया हुआ, तो x मान लीजिएगा और मासा दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, बस इसी पे बन जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, यानी लासा इसका लासा कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, क्या है कि 36 तथा 84 का लासा क्या होगा। अब देखिए इतना आप कहिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रियली में आता है, एग्जामिनर ऐसा आप लोग को आता होगा, क्या हो 36 तथा 84 का लासा क्या होगा। इसमें ये भी पूछ सकता है कि मासा क्या होगा, दोनों पूछ सकता है। तो आप लोग इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग लासा निकाल सकते हैं, आप लोग को निकालने आता होगा लासा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मासा भी निकाल लीजिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी ऐसा नहीं कि छोटा नहीं आता हुआ, तो इसको बना ले सकते हैं। आपको आप लोग वीडियो को बना रोक कर इसको बनाने का कोशिश करें, ठीक है, और रोक के देखिए बना के कि बनता नहीं है। इस टाइप का प्रश्न तो आप लोग बना लेते होंगे, इसको बनाने की हम इसको बनाते नहीं, आप लोग बनाइएगा खुद, अगर नहीं बने तो कमेंट में लिखिएगा सर इसको बतला दीजिए। लसा मासा निकालना आप लोग को रह गया ये बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए ये 4 ऑप्शन आपको, ये चारों ऑप्शन में आपको पहचानना है कि कौन सा जो बहुपद नहीं है। देखिए 4 को ऑप्शन है, चारों में बतलाना है कि बहुपद कौन नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। आप लोग कुछ सोचने का कोशिश कीजिए, कहा कि आपका नजदीक एग्जाम है जो नजदीक आ रहा है, आप लोग अपना ज्यादा सेल्फ वर्क ज्यादा कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम में भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन आप लोग को हम लोग तो एक सहारा है कि टीचर क्या है, तो टीचर एक सहारा, लेकिन जो भी फल आपको कमाना चाहते हैं वो अपने आप को डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। अगर मेहनत अच्छा हो तो उसका फल भी अच्छा होता है, मेहनत जिस टाइप का कीजिए वैसा ही रिजल्ट भी देगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, अभी से लग जाइए, कोई ज़्यादा बिगड़ा नहीं, 1 महीना पढ़ाई बहुत है, आप लोग अभी से चाह लीजिएगा ना, तब पूरा बुक को रट सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको पूरा मैथ का कंप्लीट हम करवाएंगे। देखिए कह रहा कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद पहचानने के लिए 1 मिनट के लिए आप लोग इधर ध्यान रखिए, बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद क्या होता है। तो जो 4 पद होता है, जैसे 3x लिखे, तो आप लोग इसमें पता होगा कि 4 किसको बोलते हैं। तो जो 3x हुआ, 3y हुआ, तो ये सब जो x y z इसमें आता है 4 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 4। और जो अंक होता है उसको अचर बोलते हैं। आप लोग को ये सब पता होगा कि 4 किसको कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। जैसे हम 3x² लिख रहे हैं तो इसमें 4 कौन हो जाएगा x² और अचर कौन हो जाएगा 3। जैसे हम लिख रहे हैं -5x तो इसमें 4 हो जाएगा x और अचर कौन हो जाएगा -5 होगा। तो ये सब तो आप लोग को पता होगा कि 4 अचर किसे कहते हैं। तो देखिए, तो बहुपद पहचानने के लिए क्या करना है, बहुपद पहचानने के लिए क्या करना है, जो ध्यान रखिएगा। देखिए बहुपद अब आज के बाद कभी नहीं गलती होगा कि कौन बहुपद है या नहीं है। तो अचर ध्यान रखिएगा कि 4 का घात कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। बोलिए कि सर ये समझ में नहीं आया क्या लिख रहा हूं। देखिए कोई भी अगर कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि बहुपद है या नहीं, तो क्या देखना है, 4 जो भी 4 संख्या है, जैसे इसमें 4 कौन है जी x है, इसमें 4 कौन है x² है x है, इसमें 4 कौन है x है, इसमें 4 कौन है x है, 4 समझ गए होंगे। यानी कि अंक को नहीं देखना, अंक क्या है लिखा हुआ उसको मतलब नहीं रखिएगा। जैसे 1/5 है इसको मतलब नहीं रखिएगा 1/5 से, जैसे 6 इसे मतलब नहीं रखिएगा, √3 है इसका मतलब नहीं रखिएगा। हमको सिर्फ देखना 4 अंक है, और 4 अंक का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। अब भिन्नात्मक मतलब ऐसे बाटा में नहीं होना चाहिए, जैसे x/y आ जाए, y/x आ जाए, चाहे p/q के रूप में कभी नहीं होना चाहिए उसका घात।
घात जैसे हम लिख रहे हैं x के पावर -2, तो ये पूछा जाएगा कि बहुपद है या नहीं, तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर कुछ में आ गया माइनस में। किसका पावर? 4 अंक का पावर। अचर का नहीं देखना, ऐसे लिखा रहेगा कि अगर एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए कि √3x बहुपद है या कि नहीं, तो बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है? 1 है, तो 1 होगा तो होगा, लेकिन कभी भी ना माइनस में होना चाहिए और ना ऐसे p/q के रूप में। जैसे ऐसे अगर लिखा जाए कि √3x 1/2, तो देखिए √3 से हमको मतलब नहीं रखना, सिर्फ देखना है 4 संख्या उसका घात जो भिन्न में नहीं होना चाहिए, न ऋणात्मक। देखिए 2 चीजें आपको पॉइंट पकड़ना है, न ऋणात्मक होना चाहिए और न भिन्नात्मक, मतलब न बटा में होना चाहिए। जैसे √3x 1/2 दे दिया, ये x के पावर 1/2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। आप लोग देखिए इसमें आप समझिएगा, आप प्रश्न आपको बतलाते हैं कि इसमें कैसे समझ सकते हैं। पहला कितना? 1/5, तो इससे तो मतलब नहीं रखना, हम तो सिर्फ देखना है इसका घात। तो इसका घात पूछना था कितना होता है? 1 होता है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे कौन बहुपद बोलते हैं? या रैखिक, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोला जाता है। जैसे और पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता था? 1 होता है। अब देखिए, तो पहला तो होगा, पहला क्यों होगा सर? कहा कि x के पावर 1 है, तो ये होगा, न माइनस में आ रहा है न भिन्न में आ रहा है, ये सब आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा 6 से हमको मतलब नहीं है, x के देखिए x के पावर 2 है, यानी प्लस में है तो होगा। √3x के पावर पूछना तो 1 है, तो ये भी होगा। आगे हमको सिर्फ इसका देखना पावर, ना माइनस में आना चाहिए पावर और ना भिन्न में आना चाहिए, बस इतने दिमाग में रखना है। अब देखिए इसमें, हाँ सर इसमें कहिएगा, जैसे इसमें तो होगा, ये कन्फर्म है कि x के पावर 3 है, तो ये तो होगा, प्लस में है। लेकिन यहाँ देखिए 2, अब x को ऊपर नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं, इसलिए बहुपद नहीं। इसका अगर नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, जो कि बहुपद नहीं होगा। माइनस जैसे ही आ जाएगा समझ लीजिएगा कभी भी बहुपद नहीं होगा। इसमें बहुपद कौन हो जाएगा? 2 बहुपद कौन नहीं होगा? तो 2/x - 1। देखिए अगर इस टाइप का और वीडियो अगला वीडियो में आएगा, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, आपका सारा मैथ और सारा सब्जेक्ट आपको पूरा कराया जाएगा। थैंक्स।